दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है थर्ड सेमेस्टर साइंस का, उसका मैं कराने वाला हूं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन। तो शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं होगा तो हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का वस्तुनिष्ठ का पहला जो प्रश्न था कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। घड़े में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? तो उसे आप बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर आप लोगों का होगा वाष्पन। वाष्पन विधि के द्वारा जो आप लोगों का पानी है वो ठंडा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाली एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र, जिसे कार्बाइड बोलते हैं, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा C2H2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है, तो कहाँ पर होता है आप लोगों का? निचली सतह पर। राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा निचली सतह पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पेचिस नामक एक आम आंत्र रोग लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन सा होता है? तो आप लोगों का हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका। राइट आंसर आप लोगों का तीसरा हो जाएगा। और लास्ट आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न था कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला और वस्तु का भार बराबर हो जाए तो वस्तु क्या करेगी? जल में डूब जाएगी। वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी। वस्तु सतह के नीचे पूरी डूब जाएगी। वस्तु सतह पर तैरेगी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु सतह पर तैरेगी। सेकंड आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अब अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में आप लोगों का पहला जो प्रश्न है, किन्हीं 2 कवकों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। तो आप लोगों के एक कवक आप लोगों का मशरूम हो जाएगा। एक मिनट, एक आप लोग मशरूम लिख सकते थे और दूसरा आप लोग यीस्ट लिख सकते थे। इसका भी प्रयोग आप लोग सब्जी में कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, संतृप्त मतलब वह कार्बन परमाणु बंध जो एक सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, ठीक है, उसे संतृप्त बोलते हैं। असंतृप्त मतलब एक से अधिक उनके अंदर बॉन्ड लग जाता है। ठीक है, संतृप्त का होता है फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 होता है। असंतृप्त का होता है CnH2n। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। अब आप लोगों का जैसे उदाहरण के लिए बोल सकता है तो संतृप्त का हो जाएगा Cn, मैंने बताया था H2n+2। तो आप लोगों का हो जाएगा मीथेन CH4 हो जाएगा। असंतृप्त में आप लोगों का बताया था CnH2n। तो आप लोगों का हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा था क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए आप लोग। तो जब कोई किरण जो होती है सघन माध्यम से, किससे? सघन माध्यम से, किसमें? विरल माध्यम में जब वो प्रवेश करती है तो इसका जो कोण हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं आप लोगों का? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रांतिक कोण क्या कहते हैं। जब कोई प्रकाश की जो किरण होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है तो ये जो आप लोगों का कोण हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 2 प्रतिजैविक, तो एक होता है पेनिसिलिन और एक आप लोगों का होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 2 होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। तो
खाने का जो सोडा होता है आपका होता है NaHCO3, CO3 होता है। और धावन सोडा का जो होता है Na2CO3 होता है। ये आप लोगों का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि वर्ड एज विक्षेपण से क्या समझते हैं। तो जो आप लोगों का जो प्रकाश होता है किसी प्रिज्म से जब गुजरता है, कोई भी मान लीजिए प्रकाश हो गया, तो उसको सफ़ेद प्रकाश भी बोलते हैं। तो प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है तो अलग अलग रंगों में क्या होता है, विस्थापित होता है, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन था वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। तो अगर आप इस लेके लिख सकते थे, आप लोगों का ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जिससे आप लोगों का ग्लोबल जब वार्मिंग होगी तो जो पृथ्वी पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वायु मतलब जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या होता है, इसके लक्षण और बचाने के उपाय क्या हैं। तो जापानी जो मस्तिष्क ज्वर होता है दोस्तों, एक कोक्सेक्स ये करके आप लोगों का मच्छर काटने से फैलता है। इसमें क्या होता है, आप लोगों का बहुत तेज सर दर्द करता है, उल्टी बुखार, इस तरीके से आप लोगों को आता है। उत्सर्जन आप लोग लिख सकते हैं, उत्सर्जन आप जानते ही हैं। 60 मीटर के इसको आप सॉल्व करें। दैनिक जीवन विज्ञान प्रौद्योगिकी महत्व प्रतिध्वनि से आप क्या समझते हैं, ये लिख सकते थे। अपरूप क्या होते हैं, कार्बन के विभिन्न अपरूपों के नाम आप लिख सकते हैं। कार्बन का जो है अपरूप हीरा भी क्या है, कार्बन का अपरूप होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के सोल्यूशन को लेकर के। जय हिंद।